बडेड़ गांव के सरपंच ने गांव में कराया चूही मुही विकास। क्षेत्र में चर्चा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तक शकुटी देकर कर चुके हैं सम्मानित। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बडेड़ गांव के सरपंच शबाना बानो है, उसका कार्यकाल असलम खान संभालता है। असलम खान ने बताया कि गांव में निष्पक्ष तरीके से विकास कराया गया है। बडेड़ गांव में चारों तरफ रास्तों का निर्माण कराया गया है, कुछ रास्तों पर निर्माण जारी है। असलम खान ने बताया कि बडेड़ गांव में 3 ढाणी है, रहमतबाज, ढोंडलियाबास, इंदरबास, तीनों ढाणियों में काम चालू है, जो जल्द ही निर्माण पूरा होगा। उन्होंने कहा कि हमने अपने सरपंची के कार्यकाल में गांव में बहुत सारा विकास किया है। गांव में नरेगा के तहत जोड़ों का निर्माण कराया है। गांव में कुछ पानी की समस्या है, जिस पर हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, उसकी भी गांव को जल्द सुविधा की जाएगी, क्योंकि गांव में खारा पानी है और हम रेनीवेल पानी लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जल्द ही गांव को रेनीवेल का पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। हमने अपने निजी पैसों से गांव में टैंकरों से पानी पहुंचाया है। हम गांव को किसी भी कीमत में परेशान नहीं होने देंगे। सरपंच असलम खान ने बताया कि हमने अपने भाई के नाम से कॉमन सर्विस सेंटर ले रखा है, जिससे गांव के लिए एक ही छत के नीचे सरकार से मिलने वाली 400 सुविधाएं फ्री में उपलब्ध कराई जाती हैं। गांव के लोगों से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। बुढ़ापा पेंशन हो या कोई भी काम हो, सभी यहां फ्री में किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि शबाना सरपंच से पहले उनके ससुर सरदार जी सरपंच रहे हैं। उन्होंने भी अपनी सरपंची के 5 साल के कार्यकाल में पूरी ईमानदारी से काम किया था। उसी को देखते हुए गांव के लोगों ने हमें दोबारा मौका दिया और हमने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है और काम करेंगे। उम्मीद है कि आने वाले सरपंच के चुनाव में भी गांव वाले हमारी भलाई को देखते हुए हमें ही सरपंच चुनेंगे। इस मौके पर गांव के लोगों से भी बातें की गई। बडेड़ गांव के बरकत, हकमुद्दीन, खुशी मोहम्मद, अरशद, इदरीस, खुर्शीद, फज्जू, आसू, शेर मोहम्मद, सद्दाम, शहाबुद्दीन, दीन मोहम्मद, इस्लाम, अब्दुल करीम, असलम, साजिद मेंबर, आमीन मेंबर, रईस मेंबर, हारून मेंबर, जान मोहम्मद ने बताया कि गांव बडेड़ के सरपंच ने गांव में निष्पक्ष तरीके से विकास किया है। गांव में कोई भी काम बाकी नहीं छोड़ा है। जो कुछ काम बाकी है उस पर निर्माण जारी है, जल्द ही वह भी पूरा किया जाएगा। गांव के सरपंच ने शिक्षा को लेकर अहम ध्यान दिया है, जिसको लेकर अब गांव की लड़कियां पढ़ पा रही हैं। टीकाकरण हो चाहे कोई भी स्कीम हो, सभी का गांव के लोगों को सरपंच ने खुद मोर्चा संभालकर फायदा पहुंचाया है। आप देख रहे हैं सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जी, अपना परिचय करें। मैं मोहम्मद असलम, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बडेड़। जनाब, आपने अपने सरपंची के कार्यकाल में गांव में किस तरह से विकास कार्य किए हैं? हमने अपने सरपंची के कार्यकाल में गांव में हमने चौतरफा विकास किया, जिस रास्तों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, स्कूल एजुकेशन को लेकर या बुढ़ापा पेंशन को लेकर, समाज कल्याण की जितनी सारी योजनाएं, उन सब को लेकर हमने एक साथ लेकर काम किया। जैसे हमने स्टार्ट किया था गांव में, उस टाइम स्थिति बहुत कुछ दयनीय थी, कुछ अनपढ़ता और अवेयरनेस की वजह से लोग सब बातों को, सब चीज़ों को नहीं जान पा रहे थे। जिस टाइम इलेक्शन 2016 में हुआ था, उसके बाद हमने सबसे पहले और सबसे मेन हमारा जो टारगेट था गर्ल एजुकेशन और स्कूल का सिस्टम को सुधारने के लिए। आपसे पहले जैसे कि हमारे बडेड़ में 96 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ था और यहाँ शिक्षा के प्रति लोगों की इतनी रुचि नहीं थी। खुद सरपंच ने अपना मोर्चा संभाला और स्कूल में स्टाफ की कमी होने की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या थी कि हम एजुकेशन को ऊपर लेकर नहीं जा रहे थे। बार बार हमने अधिकारियों को इस बारे में अवगत किया। जैसे हमें लगा कि इस समस्या का हम समाधान नहीं हो पा रहा है, तो सरपंच साहिबा ने खुद यार स्कूल का मोर्चा संभाला। फ्री ऑफ कॉस्ट में उन्होंने स्कूल में काम किया, स्कूल एजुकेशन के लिए काम किया, खुद क्लासेज अटेंड की और हरियाणा प्रदेश में पहली सरपंच है जिन्होंने निःशुल्क शिक्षा अपनी ओर से निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करी और इसका परिणाम ये रहा, बेहतर परिणाम रहा, 100% परिणाम आया। और उसका रुझान इस तरह असर पड़ा कि आज मेरे गांव में लगभग हर घर में बच्चियां पढ़ रही हैं और स्कूल में बच्चियों का रुझान बढ़ा। इसके अलावा फिर हमने दोबारा दूसरी तरफ मूव किया। टीकाकरण के मामले में हम पिछड़े हुए थे। महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जैसे कि हमें समस्या थी, हमने आंगनवाड़ी सेंटरों, आंगनवाड़ी के साथ विजिट की, उनके साथ बैठकर उसके बारे में डिस्कशन किया और साथ में मांडी खेड़ा से आए हुए डॉक्टर के साथ डिस्कशन करके हमने टीम को गठित किया और महिला स्वास्थ्य के लिए हमने काम किया। और आज बडेड़ बहुत तेज़ी के साथ आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। महिला टीकाकरण, महिलाएं खुद अपने स्वास्थ्य की ओर देखभाल कर रही हैं, जैसे कि अनपढ़ता थी और उस चीज़ें का देखभाल नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा जिस तरह का सिस्टम था गांव में रास्तों का निर्माण को लेकर, हमने चौतरफा रास्तों का निर्माण कराया। गांव के अंदर
उस तरह की सहूलियत नहीं थी। गांव के जो ढाणियाँ थी वो गांव से जुड़ी हुई नहीं थी, तो उसको लेकर हमने काम किया और ढाणियों को गांव से जोड़ा, पक्के रास्तों का निर्माण कराया। और उसके बाद हमने यहाँ पर बार बार कैंप लगवाया अधिकारियों से मिलकर। इस टाइम हमने 2017 में मणिराम शर्मा डीसी उपायुक्त मेवात रहा था, तो उससे मिलकर हमने मिशन अक्योंदे तहत मेला लगा, जिसमें 32 महकमे वाले डिपार्टमेंट गांव में आए और उन्होंने लोगों को अवेयर किया और सरकारी योजनाओं से लोगों को रूबरू कराया। एक सिस्टम था मेवात में कि जो हमारे बुढ़ापा पेंशन को लेकर वहाँ पर लोगों को इस तरह से मिसगाइड किया जाता था। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को पेंशन उपलब्ध कराया जिसकी जायज़ थी। इसके बाद सिस्टम क्या कि हरियाणा सरकार ने एक कॉमन सर्विस सेंटर चलाए। हमने कॉमन सर्विस सेंटर को अपने नाम कराकर 400 योजनाएं मुफ्त में एक ही छत के नीचे लोगों को दिलाई, ताकि लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। इसके बाद हमने एक कैंप लगवाया था भवन निर्माण, जिसमें हरियाणा लेबर बोर्ड की तरफ से लोगों को पंजीकरण किया गया। 184 मजदूरों को हमने पंजीकरण कराया। 184 में 86 महिलाओं को मशीन दिलाई। तत्कालीन उस टाइम लेबर मिनिस्टर नायब सिंह सैनी के हाथों से हमने 86 मशीनें महिलाओं को दिलाई। महिला के उत्थान के लिए हमने समय समय पर और कैंप भी आयोजित कराए, जिनसे उनको सरकारी योजना और उनके कल्याण विकास के लिए हमने काम कराया। इसके अलावा हमने जो लोगों को दिक्कत थी, छोटी छोटी समस्याएं लोगों को आ रही थी, बैंक से रिलेटेड जो समस्या आ रही थी, तो बैंक हमारे दूसरे छोर पर था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या थी, लोग बाग इधर उधर से परेशान होते। बैंक सिस्टम को हमने चेंज कराया। चेंज कराने के बाद अपने यहाँ पर लाए। आज हमारे बैंक में सहूलियत है, कोई भी किसी भी आदमी को कोई धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद गाँव की सबसे बड़ी समस्या थी रेन्यूअल समझना, उसके लिए हमने बार बार प्रयास कराए और बेजी में पशु अस्पताल को हमने मंजूर कराया, रेन्यूअल समस्या पाइपलाइन को हमने मंजूर कराया और पाइपलाइन हमने गांव में विस्तार भी कराया था। बाकी सिस्टम का अकॉर्डिंग काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। और कुछ चीज़ें थी जो कि इस तरह का हमने सिस्टम बनाया था गांव में कि यहाँ पर मेरे सेंटर पर, कॉमन सर्विस सेंटर पर, कोई भी आदमी कभी भी अपना काम करा सकता है। इसके बाद जैसे आधार कार्ड के लिए लोगों को धक्का खाना पड़ा था, हमने यहाँ पर 2-3 मशीनें उतराई, फ्री ऑफ कॉस्ट गाँव के आधार कार्ड बनाए और ये मुफ्त लोगों को फ़ायदा दिया जा रहा है। जनाब, आपके गांव में एक रास्ता है जिसका सवाल बार बार उठ रहे हैं, वो रास्ता क्यों नहीं बनाया जा रहा है? किस महकमे में है? सबसे बड़ा जो जिसका बार बार सवाल किया जा रहा है, वो जिस रास्ते की बात की जा रही है, एक तो हमारे अड्डे से लेकर और नीमखड़ा की तरफ जब हम निकलेंगे तो मार्केट कमेटी का रास्ता, दूसरी ओर तक उस रास्ते का निर्माण हम पहले करवा चुके हैं। उसमें नालियों का विस्तार किया जा चुका है, उसमें पिटों का निर्माण भी हमने कराया है, पानी को रोकने का सिस्टम किया था। और लेकिन एक दिक्कत और थी कि वो रास्ता जो सीधे की तरफ जो निकलता है, वहाँ पर क्या लग कर रखा है, लोगों ने खुद अपने तरफ से मलबा डाल दिया, जिसकी वजह से वो पानी वहीं पर रुक जाता है। बार बार मैंने पिटें साफ करी, कई बार लोग कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो कभी पिटों को दाबने की कोशिश, कभी पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस तरह की वो समस्या वहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी दिक्कत ये थी कि जो बडेड़ के एरिया में कुछ क्रेशर के प्लांट लगे हुए हैं, वहाँ पर वो उनकी गाड़ियाँ वगैरह निकलते हैं, जिससे वो रास्ता थोड़ा हो रखा है। बाकी हमारे प्रयास जारी हैं, हम वहाँ पर काम जारी है और हमने वहाँ पर पाइपलाइन अभी लगा दी है और बाकी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है और कोशिश ये है कि जल्दी उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। जनाब, कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि सरपंच ने पक्षबाजी से विकास कार्य किया है, क्या ये राजनीति है या सच में आपने पक्षबाजी से विकास किए हैं? सर, जैसा कि आपको पता है, इस टाइम इलेक्शन का टाइम है और हर इसमें तो ये इलेक्शन के मौसम में तो हर की कोशिश रहती है, पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन हकीकत ये है ज़मीनी स्तर पर जितने पूरे 5 साल में हमने विकास कार्य कराए, रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हुए हैं। ऐसा शायद हरियाणा प्रदेश में आज बड़ेड़ अग्रसर गांवों की ओर गिना जा रहा है। ऐसा ही नहीं है, अगर हम ऐसा सिस्टम होता और ऐसा कुछ लगता तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा के जो डिप्टी सीएम बड़ेड़ को सम्मानित करते ना। हमें इससे पहले भी सम्मानित किया जा चुका है। तत्कालीन उपायुक्त महोदय मणिराम शर्मा पहले भी हमें सम्मानित कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा सम्मानित था जो 15 अगस्त पर तत्कालीन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा स्कूटी देकर हमें सम्मानित किया गया। ये हमारी मेहनत का फल था, हमारे विकास कार्यों का फल था, हमारे गांव के प्रति जो लगाव था, जो हमने मेहनत की थी, उसी का फल था। हमने ज़मीनी स्तर पर लेकर हर एंगल से हमने कोशिश की है और अपना बेस्ट हमने अपने गांव के लिए दिया है, तभी हमें इस अवार्ड से नवाजा गया है।
आपका कहना है कि जो भी आरोप लगाए गए सब झूठे हैं, आपने निष्पक्ष तरीके से गांव में विकास किए हैं। जितने भी हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं वो सारा निराधार है, उनका कोई बहस नहीं है। और हमने पूरे गांव के अंदर निष्पक्ष तरीके से कार्य किया है। हमने पक्ष विपक्ष को नहीं देखा, हमने पूरे निष्पक्ष तरीके से पूरे चौतरफा विकास किया है। जनाब, अभी भी गांव बडेड़ में पानी की समस्या बहुत है, इसको लेकर आपकी क्या पहल जारी है? सर, पानी की समस्या को लेकर लगातार हमारे अधिकारियों से संपर्क में, लगातार हमारे बातचीत चल रही हैं और कोशिश ये है कि हम इसका जल्द से जल्द समाधान करा दिया जाएगा। जी, क्या नाम है? मेरा नाम बरकत है जी। गांव कौन सा है? गांव बडेड़ है जी। बडेड़ गांव में सरपंच ने किस तरह से विकास कार्य किए हैं? नहीं, अच्छे काम किए हैं सरपंच ने। हमारा सरपंच ईमानदार है और ना ही किसी पार्टी पक्ष से कोई काम नहीं करता है। इसका पार्टी पक्ष से कोई संबंध नहीं है। ये जो काम करता है बा ईमानदारी का करता है। और अगर कोई ये कहता है कि भाई इसने अपनी पार्टी की तरफ काम किया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव में ढाणियाँ जो पड़ती हैं उनमें हर 2 किला के डिफरेंस में जो है 11 क्रम का रास्ता होता है। वो 11 क्रम का रास्ता, हर रास्ता का इसका प्रयास है और उसमें काम चालू है, काम जारी है, काम चल रहा है बराबर हर रास्ते को। उसमें इसके वोटर भी हैं, इसमें दूसरे सरपंच के भी वोटर हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है। आपका कहना है कि सरपंच ने पूरी ईमानदारी के साथ गांव में विकास किया है? हाँ जी, ईमानदारी से काम किया है सरपंच ने। क्या नाम है जी? नसरू। गांव कौन सा है? बडेड़। जी, बडेड़ गांव में सरपंच ने किस तरह के विकास किए हैं गांव में? यानी सारा विकास बढ़िया क्या, ईमानदारी समझ के संग। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच ने अपनी तरफ तो काम किए हैं और दूसरी तरफ काम नहीं किए हैं, ये कहाँ तक सच है? ये झूठ बोल रहा है। आपका कहना है कि सरपंच ने पूरी ईमानदारी के साथ निष्पक्ष तरीके से विकास कार्य किए हैं? हाँ, पूरी ईमानदारी संग काम किया पूरा गाँव में। क्या नाम है जी? मेरा नाम साजिद खान, में ग्राम पंचायत बडेड़ से मेंबर। जी, गांव बडेड़ में सरपंच ने किस तरीके से विकास कार्य किए हैं? इसने बहुत अच्छे तरीके से विकास कार्य किया और बहुत ही काम किया है। आपके सरपंच पर कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं कि सरपंच ने पक्षबाजी से विकास किए हैं, इसमें कहां तक सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत है। इसने कोई निष्पक्ष नहीं किया, इसने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। आपका कहना है कि सरपंच ने निष्पक्ष तरीके से विकास गाँव में किया है? बिल्कुल। अभी भी गाँव में क्या समस्या बाकी है जिससे आप सरपंच से करवाना चाहते हैं? जो भी समस्या है, ज़्यादातर तो सारी समस्या इसने कर दी है। बाकी जो है उस पर काम जारी है और उसका काम पूरा किया जाएगा। जी, क्या नाम है? जान मोहम्मद। गांव कौन सा है? बडेड़। जी, आपके गांव में सरपंच ने किस तरह से विकास किए हैं बीते वर्षों में? एजुकेशन पॉइंट में हमारी जो सरपंच है फिलहाल जी, उसने, हमने उस पर घमंड तो नहीं, विश्वास है, अच्छी है। विकास जो एजुकेशन में जो करायो और प्रोग्रेस के लिए तो इतना रोड बनवाया है। अवरोधक कोई अगर गाड़ी आगे खड़ी कर दिए हाईवे पे तो जाम लगेगा, लेकिन यहाँ विकास की कोई कमी ना झड़ी लगा दी सबनम में। हमारी चाची है, अच्छी है, क्वालिफाइड है, अदरवाइज नॉट अंडरस्टूड इज प्रोग्रेस। सच्ची बात यह है कि जितना विकास हमारे गांव में हुआ, नरेगा लेके सरेगा लेके सारा विकास में इतना रिकॉर्ड तोड़ा है कि इसको उप सीएम ने एक स्कूटी दी नाम में, तो सरकार पागल ना है। सच्ची बात है, दुष्यंत बावला ना जो स्कूटी दी है, सच्ची बात यह है कि स्कूटी जायज उसके लिए मिली, उसके हक के लिए, लड़ाई के लिए, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बढ़ दिया है, विकास भी उसने किया है। कोई रोड कहीं ना छोड़ो, बाकी सारी में टाइल वगैरह लगा दी। और इतना जो विकास एजुकेशन पे जो आने जोर दियो कि वो तो नारी है, औरत की हैसियत से आने जो अपनी बच्ची इन लू जो विकास की बात करिए एजुकेशन पे तो हर वक्त ही दी, क्योंकि वो स्कूल के पास ही बचती है। एजुकेशन के लिए तो उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, क्योंकि वो क्वालिफाइड, अदरवाइज अनक्वालिफाइड, नॉट अंडरस्टूड एजुकेशन। बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। कोई सा रास्ता ऐसा नहीं जिसमें उसने टाइल ना भिजवाई। अवरोधक बना, कोई किसी को कहीं रोज दिया, वहाँ कहीं को कोई ईंट नहीं अगर उखाड़ ले जा वो गौरवा देती है। हाँ ना, अगर मेरे जैसे सरपंच को गौरवा दी, मैं देख लूँ उनने। सच्ची बात ही अमन पर था और सच्ची जायज़ विकास हुआ है। और दुष्यंत चौटाला ने जो इनाम दिए, सच्ची इनाम मिली है, हम कोई शख्स बना है।
जनाब गांव का पॉइंट पे मिली है सर। हाँ जनाब, गांव के कुछ लोग अभी ये कह रहे हैं कि गांव में सरपंच ने पक्षबाजी से विकास किया है। पक्षबाजी ना, मैं तीसरा मोहल्ला का आदमी, अगर पक्षबाजी होती तो मेरे ना करवा मोहल्ला में कोई काम ना करो। अरे काम शेख जी का आया कि कोई, अरे कोई ये गलत है, ये झूठा बिलेन बकवास। सच्ची बात ये है, यानी चहुमुखो विकास करवाए। इसको जो इनाम मिली, सच्ची दुरुस्त इनाम मिली। हम धन्यवाद करना चाहते हैं उप सीएम का। सच्ची बात है, सिक्योरिटी से जायज़ मिली, उसका हक मिला, जायज़ उसकी मेहनत मिली। हम कोई ऐसी दिक्कत ना है कि उसकी कोई सरकार बिना वाकई। हाँ जनाब, गांव के लोगों का कहना है कि सरपंच की तरफ से जो भी सरकारी महकमे की सरकारी योजनाएं मिलती हैं, सरपंच की तरफ से गांव के लोगों को फ्री दी जा रही हैं। क्या ये सच है? मतलब सरकार सारे तो फ्री दे दो, उनको पैसे थोड़ देवे सर। नहीं, गांव के लोगों को दूर दराज जाना पड़ता है। कहीं तो बैंक हमारे ही नहीं, रास्ता नहीं आप बनवा में दूर दराज कहाँ कोई डॉक्टरी का पासपोर्ट पर विदेश जा रहा है। नहीं, और गांव में देखा जाए तो CSC सेंटरों पर लोगों को जाना पड़ता है, पैसा भी खर्च करना पड़ता है, फिर भी काम नहीं हो पाता। तो आपके गांव में कॉमन सर्विस सेंटर सरपंच ने ले रखा है, तो उससे क्या सुविधा मिल रही है गाँव? फायदा उठाओ जी, बिना काय के लिए अगर 40 काम 5 रुपए देना नहीं, फ्री काम, पैसा की बात है। सही काम, सच्ची बात तो ये सुनो। जो बात चौधरी डोला उनके अपने की रांड बेवा बहू डोल रही है, उन पिलसना बंद रही, पिलसने भी यही बंधवा, हमारी बंधवा दी बहू की 3 महीना में दिवा दी, मेरी यानी बंधवा दी। कौन बोले झूठ बोला है? और झूठ को कोई इलाज है ना जी, ठीक को कोई मायना ना।